आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। आज के वीडियो का जो टॉपिक है, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा और मैं समझती हूँ ये हम सब की आज रियलिटी है। हम सभी अपनी फैमिलीज़ को सफ़र कर रहे हैं। अब नॉर्मली फैमिली ऐसी होनी चाहिए जहाँ हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए बिल्कुल कंफर्टेबल फ़ील करें, जहाँ हमें मेंटली, इमोशनली सपोर्ट मिले, जहाँ हमारी देखभाल हो, जहाँ हमें खूब सारा प्यार मिले। और फैमिली हमारे लिए दुनिया में इकलौती एक ऐसी जगह आइडियली होनी चाहिए जहां हम सेफेस्ट फील करें। मगर क्या सबको ऐसी फैमिली मिलती है? क्या आपकी ऐसी फैमिली ऐसी है? और देखिए, कई सारे लोगों को तो बचपन से ही खराब रिश्ते मिल जाते हैं। उनके माँ बाप भी इतने टॉक्सिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे क्लाइंट थे जिनको बचपन में उनके फादर बेल्ट से मारा करते थे। उनकी छोटी-बड़ी हर गलती के लिए, हर बात के लिए उनको बेल्ट से मारा-पीटा जाता था। हालाँकि इस बेल्ट से मारे जाने से ज़्यादा दुःख उन्हें इस बात का था कि उनकी माँ, जिनको सारा कुछ पता होता था और वहीं खड़े होके वो देख रही होती थी उनको पिटते हुए, मगर कभी भी उसके पिता को रोकने की कोशिश नहीं की। तो उनको अपनी माँ से बहुत ज़्यादा शिकायत थी, इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा दुःख था। मेरी एक क्लाइंट थी जिन्होंने अपनी माँ को 13-14 साल की उम्र में जब बताने की कोशिश की कि उनके जो स्टेप फादर थे वो उसको सेक्सुअली मोलेस्ट करते थे, तो उसकी माँ ने उसकी बात सुनने के बजाय उसको एक थप्पड़ लगा दिया और बोला, तुम रोज़ नए बहाने लेकर आते हो अपने नए फादर को ब्लेम करने के लिए। अब ये कौन-सा नया बहाना ढूँढा तुमने? तो उसकी माँ ने कभी उसकी बात का यकीन नहीं किया और उसको बहुत सालों तक इस तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। इसी तरह से एक और क्लाइंट थी जिसने अपनी माँ को अपने मामा से रिलेटेड शिकायत की, तो उसकी माँ ने उसका कभी विश्वास नहीं किया कि मेरा भाई कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी तरह एक और केस में एक लड़की ने अपने चाचा के खिलाफ, चाचा के सेक्सुअल एडवांसेस को लेकर जब अपनी माँ को शिकायत की, तो माँ ने उसकी बात तो सुनी और बात समझी भी, मगर उसने बोला कि इस बात का कभी किसी को ज़िक्र मत करना, अपने फ़ादर को तो बिल्कुल भी मत बताना, वरना फ़ैमिली में बिल्कुल ड्रामा हो जाएगा। और उसको उसकी मैटर को बिल्कुल हश-हश करके बिल्कुल बैकग्राउंड में रखा रहा और बहुत सालों तक किसी को फ़ैमिली में पता नहीं था कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। ठीक इसी तरह मेरी एक क्लाइंट ऐसी भी थी, जिनको 13-14 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स ने अपने नाना-नानी के पास भेज दिया। हालाँकि पेरेंट्स ने अच्छा सोचकर ही भेजा, मगर उस बच्ची के मन में अबैंडनमेंट इश्यूज़ आ गए। उसको हमेशा लगने लगा कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती, इतने सारे भाई-बहन थे मेरे, मगर मुझे ही क्यों भेज दिया, मुझे ही क्यों छोड़ दिया, राइट? और अबैंडनमेंट इश्यूज़ की बात करें तो आजकल उन बच्चों में ख़ास करके जहाँ बोथ पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और 6 महीने, साल भर के बच्चे को क्रश में छोड़ के काम पर चले जाते हैं। ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो इनके अंदर अबैंडनमेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और अक्सर देखा गया है कि इस तरह के बच्चे या तो बहुत ही इनका सबड्यूड बिहेवियर हो जाता है, सबड्यूड पर्सनैलिटी हो जाता है, या फिर कई बार इस तरह के बच्चे बड़े होके बहुत बुली बन जाते हैं और यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी मेंटली, इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बातों को मनवाना इन्हें अच्छी तरह से आता है, राइट? और तो इस तरह के कई इनर चाइल्ड इश्यूज़ के केसेस आते हैं मेरे पास, जिससे पता चलता है कि जाने-अनजाने पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ बहुत गलत बिहेव कर जाते हैं, राइट? चलिए मान लेते हैं कि आपका बचपन बहुत अच्छा बीता, मगर शादी के बाद हो सकता है आपको हस्बैंड ऐसे मिल गए जो बहुत ही एग्रेसिव नेचर के हैं, छोटी-छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आता है, बहुत कंट्रोलिंग है, बिना उनसे पूछे, बिना उनको बताए आप कुछ कर नहीं सकते हो अपनी लाइफ में, राइट? और चलिए मान लीजिए आपको हस्बैंड या आपको पार्टनर बहुत अच्छे मिल गए, मगर हो सकता है आपके इन-लॉज़ ऐसे मिल गए जो बहुत ही, जिनका बिहेवियर आपके साथ बहुत बुरा है। बात-बात पे ताना मारना, उल्टे-सीधे सुनाना, वर्बली अब्यूज़ करना, हर बात को लेकर आपको छोटा महसूस कराना, है ना? तो इस तरह के बहुत ही एक बुरे वाले रिलेशनशिप से आप भी अगर जूझ रहे हो और आप समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसे में इस रिश्ते को मैं कैसे हैंडल करूँ, कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि इतने सालों से मैनेज कर के अब आप थक चुके हो।
तो बहुत ज़रूरी है कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस ज़रूर से ट्राई करें। तो कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि गलत तो मेरे साथ हुआ, मेरी सास मुझे ताना मारती है, मेरा हस्बैंड अग्रेसिव है या मेरा जो बॉस है वो बहुत गलत है, मेरे साथ गलत बिहेव करता है, तो सेशन मैं क्यों कराऊँ? तो देखिए, सेशन आप कराइए क्योंकि सफ़रिंग आपकी है। क्योंकि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस लाइफ में आप क्यों सफ़र कर रहे हो, इस लाइफ में आपकी रियलिटी ऐसी क्यों है? क्यों आपको ऐसे टॉक्सिक पेरेंट्स मिले बचपन में, या क्यों आपका हस्बैंड इतना एग्रेसिव डोमिनेटिंग है, या क्यों आपके इन-लॉज़ का बिहेवियर इतना बुरा है, या क्यों आपके जो बॉस है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, व्हाई? क्योंकि दुनिया में सबकी रियलिटी ऐसी तो नहीं है। बहुत अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं, बहुत अच्छे लविंग केयरिंग हस्बैंड्स होते हैं, बहुत अच्छी मदर इन लॉज़ भी होती हैं, बहुत अच्छे बॉसेस भी होते हैं लोगों के, राइट? तो आपकी रियलिटी ऐसी क्यों है? आपको एक इतना बुरा रिलेशनशिप क्यों मिला है? कोई इतना हर्ट करने वाला आपकी लाइफ में क्यों है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ हेल हुई पड़ी है? ये आपको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, तो इससे आपको इस रिश्ते को गहराई से समझने का मौका मिलता है। चलिए मैं एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। तो मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिनकी शिकायत ये थी कि मेरे जो इन-लॉज़ हैं, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरा देवर है, मेरी एक ननद है, सबका बिहेवियर मेरे प्रति बहुत ही ख़राब है और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कैसे मैनेज करूँ, मैं थक चुकी हूँ। तो जब मैंने इस क्लाइंट को रिग्रेस किया, यानी मैं वक़्त में पीछे लेकर गई, तो ये अपने एक पास्ट लाइफ़ में पहुँच गई जहाँ इन्होंने अपने आप को एज़ अ मैन देखा। इन्होंने अपने आप को एक मर्द देखा, एज़ अ ज़मींदार देखा कि मैं एक लैंडलॉर्ड हूँ, ज़मींदार हूँ, बहुत ही रिच पर्सन हूँ, और ये जो मेरे इन-लॉज़ हैं, जो परिवार के मेरे लोग हैं, ये मेरे घर काम करते हैं, स्टाफ़ हैं, लेबरर्स हैं। और उन्होंने देखा कि मैंने इन चारों को उस वक़्त जिस तरह से ट्रीट किया था, जिस बुरी तरह से ट्रीट किया था, आज ये चारों मुझे ठीक उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो उन्हें वही ट्रीटमेंट मिल रहा था जो उन्होंने किया था, यानी उनको अपने ही कर्मों का फल मिल रहा था, राइट? तो सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि अगर पास्ट लाइफ आप देख भी लो और आपको इस तरह के रिश्तों की रियलिटी दिख भी जाए, पता भी चल जाए, तो आप अभी जो रिश्ते खराब हुए पड़े हैं, आप उनको कैसे मैनेज करो, उनको कैसे सँभालो? क्योंकि देखिए, जो खराब रिश्ते होते हैं ना हमारे जीवन में, एज़ अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट मैं पक्के यकीन से आपको बता सकती हूँ कि ये खराब वाले रिश्ते आपके कई जन्मों से चले आ रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई सारे थेरेपी सेशंस के थ्रू मुझे ये जानकारी मिलती है, मुझे ये बातें समझ में आती हैं। और ज़्यादातर जो हमारे खराब रिश्ते होते हैं, उनके साथ हमारा एक टॉक्सिक पैटर्न कई लाइफ टाइम से चला आ रहा होता है। यानी कि कभी किसी लाइफ टाइम में आपने बुरा किया, फिर उन्होंने बुरा किया, फिर आपने बुरा किया, और इस तरह का एक टॉक्सिक पैटर्न चल रहा होता है। और जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हो, तो आप समझ पाते हो कि इस टॉक्सिक पैटर्न को किस तरह से ब्रेक किया जाए। आपको वो चाबी, वो कुंजी मिल जाती है, आप इस पैटर्न को ब्रेक करने का तरीका आपको मिल जाता है। क्योंकि देखिए, अगर आप इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करते हो, तो चांसेस है कि ये रिश्ता आपके नेक्स्ट लाइफ में भी जाएगा। एंड मैं सर्टेन होके बोल सकती हूँ कि आप दोनों का आपस में जो बिहेवियर है, मतलब जिनके साथ आपका रिश्ता खराब है, तो आप दोनों का जो बिहेवियर पैटर्न है, जो चला जा रहा है, अगर आप उसी बिहेवियर पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे, तो यकीन मानिए ये रिलेशनशिप आपके नेक्स्ट लाइफ में भी कंटिन्यू कर पाएगा। क्योंकि डेथ के साथ सब कुछ ख़त्म नहीं होता। डेथ इज़ नॉट एन एंड ऑफ एवरीथिंग। डेथ इज़ नॉट एन एंड ऑफ साइकिल्स। डेथ सिर्फ एक ब्रेक है। वो टीवी न्यूज़ में जैसे आता है ना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। डेथ भी बस एक ब्रेक है, और ब्रेक के बाद हम नेक्स्ट लाइफ में फिर मिलते हैं, और हमारा जो
आपस का रिलेशनशिप का पैटर्न होता है वो नेक्स्ट लाइफ में फिर से कंटिन्यू कर जाता है। तो इसलिए, और मैं ये डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आपको अवेयर करने के लिए बोल रही हूँ ताकि आप इस बात को समझो कि आपका रिश्ता जिसके साथ भी बहुत बुरा है, उसके साथ आपका एक टॉक्सिक साइकिल का पैटर्न बन चुका है, जिसको आपको समझदारी के साथ ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत है ताकि ये साइकिल जो शायद पिछले कई जन्मों से चला आ रहा है, वो आगे भी ना कंटिन्यू करे। और इसकी समझदारी कि इस साइकिल को मैं कैसे ब्रेक करूं, ये आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन से मिलता है। और हर किसी का जो टॉक्सिक रिलेशनशिप साइकिल है, उसकी कहानी अलग है और इसलिए उस साइकिल के पैटर्न को ब्रेक करने का नुस्खा भी अलग है, जो आप पूरी तरह से तभी समझ सकते हो जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हो। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा रिश्ता है जिसको निभाते निभाते आप थक चुके हैं, आपने इस रिश्ते को समझने की बड़ी कोशिश की, इसको सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश की, हो सकता है आपने इस रिश्ते से बचने की भी बड़ी कोशिश की हो, मगर आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई और अब आप इस रिश्ते से बिल्कुल थक चुके हैं, तो बेहतर है कि आप एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी ज़रूर से ट्राई करें। इससे ना केवल आपको इस रिश्ते की गहराई समझ में आएगी, बल्कि इस रिश्ते का जो कार्मिक एंटेंगलमेंट है, जो एक बुरा वाला नेगेटिव कार्मिक पैटर्न इस पर्सन के साथ आपका बन चुका है, उसकी भी आपको डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ताकि आप इस पैटर्न को ब्रेक करके इस रिश्ते के नेगेटिव इम्पैक्ट से निकल सकें। तो कैसे लगा मेरा वीडियो ज़रूर से बताइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए कि क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिससे आप परेशान हो चुके हैं और उससे बचने का आप क्या उपाय ट्राई कर रहे हो। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय, नमस्कार।